केस टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और बात करेंगे बिहार की। बिहार में जब से एनडीए की सत्ता पे आई है, सरकार बनी है, लगातार विवादों में घिर रही है। पहले उनके जो थे शिक्षा मंत्री, उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री, अब जो हैं डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद भी घिर चुके हैं। उनके ऊपर आरोप लगे हैं कि वो फर्जीवाड़ा किया उन्होंने उम्र का। 2015 से लेकर 2000 जो है अब तक का हलफनामा लगातार जो 2010 से लेकर 5 साल में 1 साल उम्र बढ़ी। और बात करें पिछले साल 2015 से 2020 में, तो उनकी 12 साल उम्र बढ़ी है। तो इसी में बात करने के लिए हमारे साथ हैं अनुज आत्रेय जी। अनुज आत्रेय जी, क्या लगता है जिस तरीके से जो सेंसेक्स की तरह जिनकी उम्र बढ़ी है 2015 से 2000 अब तक में सीधे 12 साल की उम्र बढ़ गई? देखिए, ये बहुत ही एक शर्मनाक बात है कि एक नेता भारतीय जनता पार्टी के, और जो आज की डेट में बिहार का जिनको उप मुख्यमंत्री के पद के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने नवाजा है, कितना बड़ा उम्र को लेकर चुनाव आयोग से इन्होंने फर्जीवाड़ा किया है। ये चुनाव आयोग को तत्काल इनका संज्ञान लेते हुए जो है अब ये मामला सामने आया है, तो इनकी सदस्यता बिल्कुल रद्द होनी चाहिए और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। ये क्या कौन सा इन्होंने पैमाना पेश किया है उम्र बढ़ने का, घटने का? सेंसेक्स भी एक जो है थोड़ा सा कुछ शर्म के हिसाब से, इज्जत के हिसाब से चलता है। इन्होंने तो अपना घर का राज बढ़ा दिया है। कभी ये 5 साल में इनकी उम्र 1 साल बढ़ी है 2005 से और 10 के बीच में, उसके अगले 2010 से 15 के बीच में इनकी उम्र जो है 3 साल बढ़ी है, और 2015 से बीच में इन 5 सालों में सीधा 12 साल इन्होंने अपनी उम्र बढ़ा दी है। तो ये कौन सा पैमाना ऊपर वाले से लिखवा करके आए हैं कि अपने हिसाब से ही अपनी उम्र बढ़ा रहे हैं और घटा रहे हैं? तो ये चीज़ें चलने वाली नहीं है। संवैधानिक प्रक्रिया में यहाँ पर संविधान के हिसाब से देश चलेगा। अगर जो व्यक्ति जिनकी सोच ऐसी हो कि उम्र को छुपा करके इतना बड़ा वो कर सकते हैं, तो सोचिए उनकी नीयत और करनी में और कहाँ वो कितना झूठ बोलते होंगे, कहाँ फर्जीवाड़ा किया होगा। ऐसे व्यक्ति को कैसे हम इतने बड़े प्रदेश का उप मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार करें? अच्छा, लगातार जो है बिहार विधानसभा चुनाव जैसे ही एनडीए की सरकार बनी, लगातार विवादों में है। बिल्कुल विवादों में है। जैसी शपथ ली, सबसे पहले नीतीश जी के जो है एक मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा भ्रष्टाचार के आरोप में आते ही। ये तो अभी सरकार के जो बनी है, इसके पाँव जो है पूत के पाँव पालने में ही दिख गए हैं। तो सोचिए कि ये कैसे सरकार चलेगी। उसके बाद अभी इनके दूसरे मंत्री के ऊपर भी फर्जीवाड़ा के, स्वास्थ्य मंत्री के ऊपर भी फर्जीवाड़ा के आरोप चल रहे हैं, और हम मांग है कि उनको भी तत्काल बर्खास्त किया जाए मंत्रालय से। और अब जो है डिप्टी सीएम के ऊपर इतना बड़ा आरोप, तो ये सरकार की बुनियाद किन आधारों पर ये रखी गई है जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी ने, इस पर निश्चित तौर पे एक जनता देख रही है। और इतना जो लोग सरकार चलाने के लिए जिनके ऊपर दायित्व है, जिन लोगों के ऊपर प्रदेश की जिम्मेदारी है, वही अगर फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, फर्जीवाद में इन्वॉल्व हैं, तो वो कैसे शासन चला पाएंगे? अच्छा, बिहार के मुख्यमंत्री के बाद दूसरे नंबर के शख्स हैं ये उप मुख्यमंत्री, उन पर ऐसा आरोप और ऐसे खेल फर्जीवाड़ा कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत ये गंभीर है। ये कोई मजाक की बात नहीं है। फर्जीवाड़ा उम्र को क्यों छुपाया है इन्होंने, क्या कारण है? पहले तो ये पूछना चाहिए, इनसे ये जांच होनी चाहिए कि एक चुनाव में नहीं, लगातार 2005 से लेकर के और आज तक 4 चुनावों में लगातार इनकी उम्र किसी भी चुनाव में 5 सालों में 5 साल उम्र नहीं बढ़ाई इन्होंने। अपने हिसाब से बढ़ाते घटाते रहे और झूठे ये एफिडेविट्स दे दिए इन्होंने चुनाव आयोग को। तो ये निश्चित तौर पर इनके खिलाफ मुकदमा बनता है और इनकी सदस्यता तो तत्काल रद्द होनी चाहिए। ये चुनाव आयोग को बिल्कुल इसमें सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इसमें चुनाव आयोग में भी सवाल उठते हैं, जब लगातार उम्र देख रहे हैं 1 साल बढ़ी, तो इस पर चुनाव आयोग ने कुछ क्यों नहीं, पहले एक्शन क्यों नहीं लिया? जो अब जाके जो ले रहे हैं चुनाव आयोग, पहले क्यों नहीं लिया? देखिए, लगातार ये संवैधानिक संस्थाएं हमारी जो है सवालों के घेरों में आती जा रही हैं, इनकी कार्यप्रणाली। बिल्कुल, जो कोई भी एक व्यक्ति, कोई एक नेता चुनाव जीतता आ रहा है और हर चुनाव में अपना वो एक अंडरटेकिंग दे रहा है, ऐसा नहीं पहली बार इन्होंने दिया हो। 4 बार ये एफिडेविट्स 4 चुनाव में दे चुके हैं और हर बार अलग दे रहे हैं। तो क्यों नहीं चुनाव आयोग फिर किस चीज़ की स्क्रूटनी करते हैं? हर कैंडिडेट का वो जो है उनका पूरा फॉर्म, उनके पूरे एफिडेविट, सब चीज़ों की स्क्रूटनी होती है, उसके बाद सिंबल अलॉट करते हैं। तो इसका मतलब तो ये चुनाव आयोग की निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान चुनाव आयोग पर है कि आप कैसी स्क्रूटनी कर रहे हैं। जो लोग इसमें शामिल हैं, जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, हम चाहते हैं उनके खिलाफ भी चुनाव आयोग कार्रवाई करे और आगे के लिए सुनिश्चित करे कि इस तरह का फर्जीवाड़ा ना होने पाए। क्या लगता है, नीतीश जो है वो सुशासन बाबू कहे जाते हैं और लगातार जो कहते हैं कि हम जो हैं सुशासन प्रदेश चलाएंगे, जहां भ्रष्टाचार भी नहीं होगा और कानून भी अच्छा होगा, तो कैसे देखते हैं उनके मंत्रियों पर लगातार जो ऐसे आरोप लग रहे हैं? देखिए, बीते 15 सालों से नीतीश जी सुशासन बाबू का अपना राग अलाप रहे हैं और उनके ही सुशासन के जो उसमें है, बिहार लगातार पिछड़ता गया।
इन 15 सालों में सबसे ज़्यादा पिछड़ा अगर कोई प्रदेश है देश में तो बिहार पिछड़ा है। और ये आंकड़े नीति आयोग हैं, मोदी सरकार की नीति आयोग के ये आंकड़े हैं कि इस देश में सबसे ज़्यादा भुखमरी, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, सबसे ज़्यादा गरीबी किसी प्रदेश में है तो बिहार में है। ये सरकारी आंकड़े हैं और वो इसको अपनी उपलब्धि बताते हैं कि हमने सुशासन देके बिहार को ऐसा ये तब्दील किया। तो जनता के लिए अब आने वाले 5 साल और भयानक रूप में अगर इसी तरह से सुशासन देते रहे तो सोचिए कहाँ बिहार पहुँच आएंगे। ये कहाँ देखते हैं अब सरकार को, जैसे अब जिस तरीके से मामले सामने आए हैं तो अब बिहार की जनता अभी भी आरोप लग रहे हैं कि जो ईवीएम या फिर किस तरह से छेड़छाड़ करके सरकार तो बना ली, तो क्या लगता है सरकार चला पाएंगे 5 साल? देखिए ये बिल्कुल जो चुनाव जिसके नतीजे बिहार के आए हैं, जो अंतिम समय में जैसे कि वहाँ के कैंडिडेट्स जो आरजेडी के, कांग्रेस के कैंडिडेट्स को ज़बरदस्ती एक तरह से उनको जीतते हुए कैंडिडेट्स को लास्ट में उनका जो है कहीं ना कहीं हेर फेर करके प्रशासन की तरफ से जो है उनको एक जीतते जीतते वो रह गए। तो ये मिलीभगत का नतीजा है जिसकी वजह से हमारी सरकार बनते बनते रह गई। और जिन मूल्यों पर, जिन आधारों पर अब ये सरकार बनी है तो देखना होगा कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि ये सरकार के लिए इतने लालायित हैं, इतने सत्ता लोलुप हैं कि क्या 15 सालों में इनकी वो भूख नहीं मिटी है। और इन 15 सालों में जो बिहार को किस तरफ, किस दिशा में लेके जाएंगे, जो नौकरियों की बात हमारे गठबंधन ने चुनाव में उठाई थी, बेरोजगारी की बात, नौकरियां देने की बात, और हमारी देखा देखी पहली बार ही ऐसा चुनाव हुआ है कि चुनाव में कोई जात पात और धर्म की बात ज़्यादा नहीं चल पाई है। चुनाव जात पात धर्म की बात तो लगातार, चाहे प्रधानमंत्री जी की रैली हो, चाहे वो योगी आदित्यनाथ सीएम की रैली हो, जितने भी स्टार प्रचारक गए उन्होंने जात पात, धर्म, हिंदू मुस्लिम की बात की। बिल्कुल करी, इन्होंने करी है, लेकिन जो चुनाव लड़ने का नैरेटिव कांग्रेस और आरजेडी के गठबंधन ने जो किया था, हमारा नैरेटिव और हमारा मुद्दे केवल और केवल बिहार के युवाओं की गरीबी, उनकी बेरोजगारी, उनको नौकरियां देना, उनको शिक्षा देना, उनका पलायन रोकना, इन मुद्दे पर था। और अंत में मजबूर होकर के नीतीश कुमार जी को और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, सबको हमारे मुद्दों पर चुनाव के लिए बहस करना पड़ा। वो मुद्दे नहीं चल पाए हैं, लेकिन अब चुनाव वो जिन भी तरीके से जीते हैं, जीत गए हैं, सरकार अभी बन गई है। ये देखना होगा, पहली बात तो ये है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के अपने विधायक ज़्यादा हैं और एक मजबूर मुख्यमंत्री सुशासन बाबू जो है इस समय बिल्कुल एक मजबूर मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली है, वो उनकी मजबूरी के तहत कितने दिन सत्ता पर रह पाते हैं, उसको कितने दिन ये भारतीय जनता पार्टी ढोती है, ये सरकार कितने दिन चलती है और नीतीश बाबू कितने दिन मुख्यमंत्री रहते हैं, ये भी एक सबसे बड़ा सवाल है। क्या लगता है आपको कि चल पाएगी 5 साल? जिस तरीके से हालात दिख रहे हैं, लगातार मंत्री जो, अब तो डिप्टी सीएम भी उनके घेराव में आ गए। देखिए अभी तो शुरुआत में ही इनके जो है लक्षण ऐसे दिख रहे हैं कि ये 3 मंत्रियों के ऊपर एक भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़ा का आरोप लग गया है। तो ये सरकार ऊपर से भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं चुनाव में घोषणा करके फंस चुके थे, तो एक फॉर्मेलिटी से उनको एक मजबूरी के तहत नीतीश कुमार जी को बना दिया है। लेकिन ये सरकार नहीं चलेगी, ये आपसी झगड़े में ना नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनाए बिना रह पाएंगे और ना भारतीय जनता पार्टी उनको ज़्यादा दिन मुख्यमंत्री रख पाएगी। तो ये सरकार निश्चित तौर पे जो है आज इनमें सरपुटवल होना है। ये महीने बाद हो, 4 महीने बाद हो, 3 महीने बाद हो, ये बहुत जल्द सबके सामने आ जाए। अच्छा, जिस तरीके से अब पश्चिम बंगाल में भी चुनाव है, तो क्या लगता है वहाँ पे जो जाते ही इन्होंने सीए की बात करना शुरू कर दी? अभी कुछ दिन बाद रिपोर्ट आया कि एनपीआर है वो भी लागू करेंगी सरकार। तो क्या लगता है बिहार चुनाव में फिर से विकास खत्म बात न करके फिर वही बात हिंदू मुस्लिम, सीए, एनआरसी, एनआरपी की बात करेंगे? देखिए बंगाल तो चुनाव का एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का आज से नहीं है, लगभग साल 1.5 साल से वो इसी चीज़ में लगे हुए हैं। वहाँ पर सबसे ज़्यादा पोलराइजेशन का काम अगर किसी प्रदेश में हो रहा है तो बंगाल में हो रहा है। ममता बनर्जी और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक लाइन पर चल रहे हैं। दोनों ने जो है बिहार में हिंसा राजनीति को एक हिंसक रूप में परिवर्तित कर दिया है, जो पहले भी हुआ करता था, और ज़्यादा इसको हिंसक कर दिया है। केवल और केवल वो चुनाव पे बने रहना चाहती हैं और ये चुनाव की उनकी गद्दी पर बैठना चाहते हैं। उसकी आड़ में, अपने झगड़े की आड़ में, अपने सत्ता लोलुप के आड़ में लोगों की ये जाने ले रहे हैं, लोगों को दुश्मनियां करवा रहे हैं। और वहाँ पर हिंदू मुसलमान के सबसे ज़्यादा दंगे चप्पे चप्पे हर गांव कस्बे में हो रहे हैं लगातार, जो कि हमारे देश के लिए और आपसी भाईचारे के लिए बहुत ही खतरनाक है। तो हमारा इनसे यही आग्रह है कि आप चुनाव के लिए, केवल सरकार बनाने के लिए, सत्ता पे रहने के लिए इस तरह के देश में माहौल मत खराब कीजिए, आपस में विष मत फैलाइए, जिसको ये नहीं मान रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से हमने बात की, बिहार के जो सरकार तो बना ली एनडीए ने किसी तरह से गांठ साठ जोड़ के, लेकिन अब उनके जो मंत्री पे और अब तो डिप्टी सीएम पे भी फर्जीवाड़ों के आरोप लग रहे हैं। अब देखते हैं कि अगला जो चुनाव आयोग है वो क्या फैसला लेता है, क्या ये डिप्टी सीएम बने रहते हैं या फिर इनको भी इस्तीफा देना पड़ता है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।